अगर आपने 25 से 30 लाख का होम लोन लिया है तो एक बात आज ही समझ लीजिए, आप सिर्फ 30 लाख नहीं चुका रहे होते, आप बैंक को 60 से 65 लाख तक वापस कर रहे होते हो। जी हाँ, लोन अमाउंट से ऑलमोस्ट डबल रिपेमेंट। और सबसे शॉकिंग बात क्या है, आप ईएमआई हर महीने टाइम पे देते रहते हो, लेकिन पहले 5 से 7 साल तक आपका ज्यादा पैसा सिर्फ इंटरेस्ट में चला जाता है, प्रिंसिपल ऑलमोस्ट टच भी नहीं होता। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि कैसे आप अपने होम लोन का इंटरेस्ट बर्डन कम कर सकते हो, कैसे 10 से 15 लाख तक बचा सकते हो और कैसे अपना लोन जल्दी क्लोज कर सकते हो विदाउट डिस्टर्बिंग योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं। ईएमआई दो चीजों से मिलकर बनती है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। जब आप लोन लेते हो, शुरू के सालों में ईएमआई का मेजर हिस्सा इंटरेस्ट होता है। मान लीजिए आपने 30 लाख का लोन लिया है, 20 साल के लिए 9 से 9.5% इंटरेस्ट पे आपकी ईएमआई अराउंड 27 से 28 हजार के आसपास होगी, लेकिन टोटल रीपेमेंट 65 लाख के करीब पहुंच सकती है। मतलब लगभग 35 लाख सिर्फ इंटरेस्ट देने में चला गया। ये गेम समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं समझोगे, स्ट्रैटेजी अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब सबसे पहले और पावरफुल स्ट्रैटेजी है ईएमआई को धीरे धीरे इंक्रीज करना। हमारी सैलरी हर साल 5 से 10% बढ़ती है, लेकिन ईएमआई सेम रहती है। अगर आप हर साल सिर्फ 5% भी ईएमआई इंक्रीज कर दो तो आपका लोन टेन्योर ड्रामेटिकली कम हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर 20 साल का लोन है और ईएमआई थोड़ी सी बढ़ा दी जाए तो वही लोन 15 साल में क्लोज हो सकता है और इंटरेस्ट सेविंग 8 से 10 लाख या उससे भी ज्यादा। इसे कैलकुलेशन से समझते हैं। मान लेते हैं कि आपने 30 लाख का लोन लिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, और ये लोन आपने 20 साल के लिए या 240 महीनों के लिए लिया है, तो आपकी हर मंथ ईएमआई बन जाएगी 27,000 के आसपास। तो आप देख सकते हैं कि 30 लाख के लोन के लिए आप इंटरेस्ट पे करेंगे 35 लाख के आसपास। आपका प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट मिलाकर हो जाता है 65 लाख रुपए। अगर आप इसी ईएमआई को हर साल 5% से बढ़ाते रहें तो देखते हैं कि आपका लोन कितनी जल्दी क्लोज हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जो लोन आप 240 महीनों में रीपे कर रहे थे, वही 5% ईएमआई बढ़ाने के बाद केवल 145 महीनों में रीपे कर सकते हो। 240 महीने में आप इंटरेस्ट पे कर रहे थे 35 लाख के आसपास। अब 145 महीने में आप इंटरेस्ट पे करेंगे मात्र 22 लाख रुपए, जिसका सीधा बेनिफिट ये है कि पहला, आपका लोन जल्दी क्लोज हो गया, और दूसरा, आपको इंटरेस्ट भी कम देना पड़ा। पहले आपका टोटल लोन 65 लाख के आसपास हो रहा था और अब आपका टोटल लोन हो रहा है केवल 52 लाख के आसपास। अगर आप चाहें तो अपने बजट के हिसाब से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। शीट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सिर्फ 2-3 हजार रुपए ईएमआई बढ़ाकर आप फ्यूचर का 10 लाख इंटरेस्ट अवॉइड कर सकते हो। ये कंपाउंडिंग का रिवर्स इफेक्ट है। जितना जल्दी प्रिंसिपल कम होगा, उतना कम इंटरेस्ट लगेगा। दूसरी स्ट्रैटेजी है बैंक से इंटरेस्ट रेट कम करवाना। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि बैंक्स नए कस्टमर्स को लो इंटरेस्ट देते हैं, लेकिन पुराने कस्टमर्स का रेट ऑटोमेटिकली रिड्यूस नहीं करते। अगर आरबीआई रेपो रेट कम करता है या मार्केट रेट्स गिरते हैं तो आपको प्रोएक्टिवली बैंक को कांटेक्ट करना चाहिए। अगर आपका सिबिल स्कोर स्ट्रांग है और रीपेमेंट हिस्ट्री क्लीन है तो नेगोशिएशन पॉसिबल है। कभी कभी बैंक 0.25% या कुछ कन्वर्जन चार्ज लेकर रेट रिड्यूस कर देते हैं। आपको कैलकुलेशन करनी है। अगर 0.5% भी रेट कम होता है तो 20 साल में 3 से 4 लाख का डिफरेंस आ सकता है। तीसरी पावरफुल स्ट्रैटेजी है प्री पेमेंट। जब भी आपको बोनस मिले, इंसेंटिव मिले या कोई लमसम अमाउंट मिले, उसका पूरा पैसा म्यूचुअल फंड्स या एफडी में डालने से पहले सोचिए कि क्या उसका एक हिस्सा लोन रीपेमेंट में जा सकता है, क्योंकि इंटरेस्ट
आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल पर लगता है। अगर प्रिंसिपल कम होगा तो फ्यूचर का इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। मान लीजिए आप 4th या 5th ईयर में 2 लाख का प्री पेमेंट कर देते हो, तो आपका इंटरेस्ट बर्डन काफी कम हो सकता है और टेन्योर भी रिड्यूस हो सकता है। लेकिन एक रूल याद रखिए, अगर आपकी ईएमआई आपकी इनकम का 33% से ज्यादा है तो प्री पेमेंट सीरियसली कंसीडर करना चाहिए। और अगर फ्लोटिंग रेट लोन है तो यूजुअली बैंक्स प्री पेमेंट पेनाल्टी चार्ज नहीं करते, फिर भी अपने बैंक से कंफर्म करना जरूरी है। चौथी स्ट्रैटेजी है रीफाइनेंस करना या लोन ट्रांसफर करना। कभी कभी मार्केट में फेस्टिव ऑफर्स या लो इंटरेस्ट स्कीम्स आते हैं। अगर नया इंटरेस्ट रेट कम से कम 1% या उससे कम है तो रीफाइनेंस कंसीडर किया जा सकता है। अगर आप फ्लोटिंग रेट पे हो और इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले लग रहे हैं तो फिक्स रेट कंसीडर कर सकते हो, और अगर आप फिक्स रेट पे हो और मार्केट रेट्स गिर रहे हैं तो फ्लोटिंग में स्विच कर सकते हो। लेकिन कन्वर्जन चार्जेस और लॉन्ग टर्म बेनिफिट का कंपैरिजन करना जरूरी है। इमोशनल डिसीजन नहीं, प्योर नंबर्स के बेसिस पे डिसीजन लो। अब एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल हैबिट की बात करते हैं, ईएमआई डिसिप्लिन। ईएमआई मिस करना सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक हो सकती है। इससे पेनल्टी लगती है, क्रेडिट स्कोर डैमेज होता है और फ्यूचर में लोन लेने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ऑटो डेबिट सेट करो और ड्यू डेट से पहले अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस मेंटेन रखो। लोन सस्ता तब लगता है जब डिसिप्लिन स्ट्रॉन्ग होता है। अब अगले पॉइंट पर आते हैं जो लोग इग्नोर कर देते हैं, होम लोन इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस। अगर आपके डिपेंडेंट्स हैं तो लोन अमाउंट के बराबर का टर्म इंश्योरेंस लेना स्मार्ट डिसीजन है। अगर फ्यूचर में कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी लोन रीपे कर देगी और फैमिली को डेट फ्री घर मिलेगा। लोन और रिस्क को अलग नहीं कर सकते, दोनों को साथ में प्लान करना पड़ता है। एक और इम्पोर्टेंट एंगल है टैक्स बेनिफिट का। होम लोन पर प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों पर टैक्स डिडक्शंस मिलते हैं। कभी कभी आप जितना इंटरेस्ट दे रहे हो उसका एक सिग्निफिकेंट पार्ट टैक्स सेविंग के थ्रू रिकवर हो जाता है। ऐसे केस में ब्लाइंडली लोन जल्दी क्लोज करना फाइनेंशियली स्मार्ट डिसीजन नहीं होता। हर सिचुएशन में कैलकुलेशन करना जरूरी है। नंबर्स देखो, टैक्स इम्पैक्ट देखो, फिर डिसीजंस लो। और लास्ट स्ट्रेटजी जो काफी लोग यूज करते हैं वो है टॉप अप लोन। अगर आप पर्सनल लोन या कार लोन पे 13 से 15% इंटरेस्ट दे रहे हो और आपका होम लोन 9% पे है तो आप होम लोन पर टॉप अप लेकर हाई इंटरेस्ट लोन क्लोज कर सकते हो। इससे ओवरऑल इंटरेस्ट बर्डन कम हो सकता है, लेकिन प्री क्लोजर चार्जेस और प्रोसेसिंग फीस चेक करना मत भूलना। फाइनली याद रखिए, होम लोन सिर्फ इमोशनल डिसीजन नहीं होता, ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी होती है। ईएमआई आपके कैश फ्लो के हिसाब से चूज होनी चाहिए। ओवर एग्रेसिव ईएमआई फ्यूचर में स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है। हर साल अपने लोन को रिव्यू करो, इंटरेस्ट रेट चेक करो और ब्लाइंडली बैंक पर डिपेंड मत रहो। जितना फाइनेंशियल अवेयर रहोगे उतना कम पैसा इंटरेस्ट में जाएगा और उतनी जल्दी आप डेट फ्री हो पाओगे। अगर आपका भी होम लोन चल रहा है तो ऑनेस्टली बताइए कितने साल का टेन्योर है और आप कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करने वाले हो। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्वेस्टेड।